BSTC 2025 की बात कर रहे हैं। इसकी एग्जाम डेट आपके आ चुकी है 1 जून को और फॉर्म अभी चल रहे हैं। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, BSTC 2025 की बात कर रहे हैं। इसकी एग्जाम डेट आपके आ चुकी है 1 जून को और फॉर्म अभी चल रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी 12th का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप 12th पास आउट हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि BSTC यानी कि कम समय के अंदर आप सीधा 3rd ग्रेड टीचर बनते हो। BSTC 2025 में आप कितने अंक लाए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्या स्कोर सेफ जोन के अंदर रहेगा, कंप्लीटली अपन बात करने वाले हैं। अगर आप भी BSTC की तैयारी कर रहे हैं तो मात्र 2 मिनट का वीडियो, 5 मिनट का वीडियो जरूर देखें। सबसे पहले अगर आप BSTC की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मिलेंगे आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। यहाँ पर राजस्थान जी के टीचिंग एप्टीट्यूड के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो हूबहू आपके एग्जाम में छपेंगे, वो हमारे टेलीग्राम से मिलेंगे। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर का पेपर मिलेगा कि किस लेवल का पेपर आया था, पेपर चेक करना है तो आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी BSTC की तैयारी कर रहे हैं तो BSTC की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट रणनीति क्या होगी। सबसे पहले ये जो एग्जाम है BSTC की, अपन जिस एग्जाम की बात कर रहे हैं, BSTC जिस एग्जाम की अपन बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये एग्जाम वो कैंडिडेट दे सकता है या तो वो 12th पास आउट होना चाहिए या फिर वो 12th एग्जाम दे रहा हो। सर जी 12th में बहुत सारे एग्जाम हैं, कौन कौन इसको फाइट कर सकता है। तो जिसके 12th में 8 सब्जेक्ट हैं वो इसको दे सकता है, जिसके कॉमर्स सब्जेक्ट है वो भी दे सकता है, और जिसके साइंस सब्जेक्ट हैं वो भी दे सकता है। साइंस के अंदर 2 पार्ट हैं, जैसे आपके PCB वाला भी दे सकता है और PCM वाला भी दे सकता है। इसके अलावा जिसके 12th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हैं वो भी BSTC का एग्जाम दे सकता है। कोई भी हो, आप 12th पास होने चाहिए, या फिर जो इस बार 12th एग्जाम दे रहे हैं वो भी दे सकते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके सबसे पहले तो ये चीज़ होगी कि एग्जाम दे कौन सकता है, तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास रखी गई है। रनिंग वाला भी येलो है, क्योंकि आपका रिजल्ट आते ही आप ये एग्जाम दे देंगे। बात करें, आज लगभग आपके 12 मार्च के आसपास का समय हो जाएगा। अब 12 मार्च से लगाकर 1 जून के बीच का आपके पास टाइम है। 12 मार्च से लगाकर अपने बीच में 1 जून तक का टाइम है, यानी कि 12 छोड़ दीजिएगा, होली आने वाली है तो अपन लेते हैं 15 मार्च, और 15 मार्च से आपके पास समय है 1 जून का। 15 मार्च से आपके बीच में समय है 1 जून का, यानी कि 15 मार्च से 30 मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, यानी कि लगभग मान के चले आपके पास लगभग 45 से 50 दिन का समय है। इस 45 से 50 दिन के समय में आप कैसे करें, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका सिलेबस क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर एक सिलेबस के अंदर एक टॉपिक आएगा आपके रीजनिंग चैप्टर है, जिसके 50 क्वेश्चन आते हैं, और 50 क्वेश्चन एक मल्टीपल 3 का होता है, तो लगभग 150 नंबर की आपके इसके अंदर रीजनिंग सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, जो आप चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो या फिर साइंस सब्जेक्ट, सबके लिए एक इक्वल सब्जेक्ट है, क्योंकि एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। यहाँ पर अपन बात करें, एक आएगा आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, जो सब्जेक्ट आएगा आपके शिक्षण अभिरुचि, उसके भी 50 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल 3 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 150 नंबर की आपकी आ जाएगी। अब बात करें अपन, एक सब्जेक्ट आएगा वो आएगा आपके राजस्थान जीके, इसके भी 50 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल 3, यानी कि 150 नंबर का राजस्थान जीके आएगा। हिंदी की बात की जाए प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल 3, यानी कि लगभग 90 नंबर की हिंदी आएगी। और जनरल इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, जो एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 60 नंबर की आपकी आ जाएगी इंग्लिश। अब बेनिफिट और फायदा सुन लीजिएगा। यहाँ पर जिसके 8 सब्जेक्ट था उसको राजस्थान जीके के अंदर फायदा होगा। हिंदी और इंग्लिश एक ऐसे कॉमन सब्जेक्ट हैं, चाहे तो आपके 8 सब्जेक्ट था, चाहे कॉमर्स सब्जेक्ट था, चाहे जनरल साइंस थी, आपको ये दोनों लैंग्वेज पढ़नी थी, यानी कि 12th के अंदर हिंदी और इंग्लिश सब ने पढ़ी हैं। तो ये जो 150 नंबर हैं यहाँ पर, ये कॉमन सबके आएंगे, आपके कॉमन सबके आएंगे। अब देखिए सिलेक्शन कहाँ छुपा हुआ है, इसमें आर्ट्स जिसके सब्जेक्ट थी, जिसके 8 सब्जेक्ट थी, उनको राजस्थान जीके के अंदर निश्चित रूप से बेनिफिट मिलेगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट एक ऐसे सब्जेक्ट है जो इसको पढ़ेगा उसका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। लैंग्वेज में सबके बराबर आएंगे, इंग्लिश दोनों, चाहे इंग्लिश लो हिंदी लो, लैंग्वेज में दोनों के बराबर आने वाले हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर
यानी कि सिलेक्शन का आधार छिपा हुआ है वो आपके रीजनिंग सब्जेक्ट। रीजनिंग एक लॉजिकली सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें विद्यार्थी कम समय के अंदर पूरे 50 में से 50 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके 500 क्वेश्चन करवाएंगे, उससे आपके सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं कह दूं भाई ये 500 क्वेश्चन है, इसको हमने अच्छे से आपको टिक मार करके एकदम व्याख्या करवा के एकदम सॉल्यूशन करवा दिया, इससे बाहर नहीं जाएगा तो और क्या चाहिए आपको। 150 नंबर सीधे, और 150 नंबर की रीजनिंग, 300 नंबर तो यहीं पर है, 450 नंबर वाले का सिलेक्शन होगा, यानी कि सिलेक्शन हो जाएगा आपके 450 नंबर वाला। अब यहाँ पर रीजनिंग की बात करें तो आपके रीजनिंग की क्लासें बहुत जल्द आपको यूट्यूब के ऊपर आपको रीजनिंग की क्लास देखने को मिलेगी और टीचिंग एप्टीट्यूड की भी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसकी जो पीडीएफ है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम ग्रुप में, तो टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आप कहेंगे काफ़ी विद्यार्थी ऐसे रहेंगे जिसने पिछली बार भी बीएसटीसी दिया पर हुआ नहीं था, काफ़ी ऐसे विद्यार्थी जिसने पिछली बार बीएसटीसी दिया पर हुआ नहीं, काफ़ी ऐसे विद्यार्थी है कि सर वो हम कम समय के अंदर कैसे मैनेज करेंगे, सरकार ने तो डेट दे दी है और ये आपके सामने टारगेट रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों कुछ भी नहीं करना है आपको, अगर मैं जैसे बताऊं वैसे पढ़ ले कोई, यानी कि आपको सबसे ज़्यादा जो समय है वो समय देना है रीजनिंग सब्जेक्ट और टीए का मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट। ये बंदा जो 150 और 150 नंबर का ये होगा, इसमें से कोई अगर विद्यार्थी 250 प्लस नंबर लेके आ जाएगा वो विद्यार्थी जीत में रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड का कुछ ज़्यादा मैटर है नहीं है, 500 क्वेश्चन है, 500 MCQ है, अगर कोई भी विद्यार्थी कर लेता है तो निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन हो जाता है। पहले तो इसमें था ही नहीं। अब दूसरी बात, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप पूरे में से पूरे क्वेश्चन करके आएंगे, हो सके कुछ सवाल आपके ऐसे नहीं आते हुए भी आपके राइट हो जाए, हाँ या ना बताओ। अब प्यारे विद्यार्थियों, कोई चाहता है कि सर हमें रीजनिंग भी एकदम व्यवस्थित रूप से हो जाए और टीचिंग एप्टीट्यूड भी हो जाए, तो दो विकल्प हैं आपके सामने। एक तो मैं आपको यूट्यूब के ऊपर करवाऊंगा, तो यूट्यूब ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरा कि नहीं सर हमें तो कम समय में व्यवस्थित रूप से तैयार मिल जाए सब मामला, तो बीएसटीसी कम समय के लिए क्रैश कोर्स का एक बहुत बढ़िया बैच निकाल रखा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों ज्वाइन ही नहीं, आप सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये जो बीएसटीसी है इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी आपको कंप्लीटली, यानी कि आपके सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट होगा, और सिलेबस जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद आपके इसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यू हो जाएंगे और उसके बाद टेस्ट हो जाएगा। और जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू और टेस्ट में जो एमसीक्यू आपके पूछे जाएंगे वो आपके एग्जाम में 99% कहीं न कहीं मिलने की संभावना रहेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र और मात्र 999 रुपये में। अभी होली के टाइम है तो अवसर चल रहा है, 30% ऑफ चल रहा है, लगभग 699 में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप राजस्थान में कोई भी सेगमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे बैचेज हैं अभी होली के ऊपर, यानी कि मान के चले आप 15 मार्च तक ये डिस्काउंट चलेगा, तो आप कोई भी विद्यार्थी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, दूसरे वाले भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों जो मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ वो मिलेगी आपको इस टेलीग्राम के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा कोई भी अन्य जानकारी चाहिए आपको, कोई भी डाउट है बीएसटीसी से रिलेटेड, तो 92 16 77 71 62 ये मेरे ऑफिस के मेरे खुद के पर्सनली नंबर हैं। आप इसके ऊपर व्हाट्सएप या फिर मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी कॉल का जरूर जवाब दूंगा या फिर मेरी टीम देगी। ओके, थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। तैयारी में लग जाओ, समय कम नहीं है। आप जैसे सारे फ्रेशर बंदे ही है, सारे के सारे नए बंदे हैं, पर जो 45 दिन को सही मैनेज करके चलेगा वो सिलेक्शन ले लेगा। तो इस बात को ध्यान रखें, बीएसटीसी राजस्थान के अंदर एक महत्वपूर्ण हो गया है, यानी कि सीधा ही सिलेक्शन होता है। बीएसटीसी कर लिया मतलब है कि आप 80% थर्ड ग्रेड टीचर बन चुके हो। तो इस मौके को चूक मत जाना, नहीं तो दोबारा एक साल आपको खराब करना पड़ेगा। तो अभी आप 2025 के अंदर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद साथियों।